नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। खाद्य सुरक्षा दल ने संग्रहित किए लीची माजा कोल्ड ड्रिंक व पनीर के सैंपल। जंक्शन व टाउन में होटलों व रेस्टोरेंट पर की सैंपलिंग की कार्रवाई। सटीकता व विश्वसनीयता से हो सकेगा सीमा ज्ञान का कार्य। राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई DGPS मशीन। पटवारियों को दिया प्रशिक्षण। नशे की बड़ी खेप बरामद। 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। 3 क्विंटल 40 किलोग्राम डोडा पोस्ट एवं एस्कॉर्ट वाहन सहित 2 बिना नंबरी लग्जरी का जब्त। कलेक्टर SP ने किया अभय कमांडर सेंटर व पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। आमजन को शुद्ध, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान के तहत बुधवार को खाद्य सुरक्षा दल की ओर से जंक्शन व टाउन में होटलों व रेस्टोरेंट पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। सैंपलिंग की कार्रवाई के दौरान होटलों व रेस्टोरेंट की रसोई की जांच कर साफ सफाई रखने की हिदायत दी गई। ये कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा व खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद के नेतृत्व में की गई। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से गर्मी के मौसम में शुद्ध आहार मिलावट पर वार को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। 18 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान के तहत पूर्व में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सैंपलिंग ली गई। अब नए निर्देश मिले हैं कि रेस्टोरेंट से भी सैंपल लिए जाएं। उसी के तहत बुधवार को ग्रैंड इन होटल, नारंग होटल, राजीव पैलेस में रसोई की जांच की गई। साथ ही लीची ड्रिंक, पनीर, माजा कोल्ड ड्रिंक की सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। सैंपलिंग की रिपोर्ट के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। CMHO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मिलावट की शिकायत पर एक्शन लिया जाता है। रूटीन अभियान के तहत सैंपलिंग की कार्रवाई की जानी है। सैंपल फेल होने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैंपल सब स्टैंडर्ड आने पर ADM कोर्ट में चालान पेश होता है। 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। सैंपल अनसेफ पाए जाने पर जुडिशियल कोर्ट में सजा और जुर्माने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा समर को देखते हुए अलग से शुद्ध आहार मिलावट पर वार को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि हमारा 5 तारीख तक चलेगा। इसमें पहले जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उनसे सैंपलिंग लेनी थी। फिर अभी नए निर्देश हमें सेक्रेटरी सर से मिले हैं, मैडम से। उन्होंने कहा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से भी सैंपलिंग की जानी है। तो उसी के तहत आज हमने जो हमारे जो होटल्स हैं, जैसे ग्रैंड इन हुआ, नारंग होटल हुआ, राजीव पैलेस हुआ, यहाँ से हमने अंदर किचन चेक किए। किचन के बाद हमने सैंपलिंग भी ली है यहाँ से। और जो ये रूटीन की एक्टिविटी है उसमें जो भी सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। होटल ग्रैंड इन से सैंपल लिया गया, तो लीची फ्रूट ड्रिंक्स का, और होटल नारंग से जो सैंपल लिया गया पनीर का, और पॉइंट से सैंपलिंग हुई लटोर माजा। सीमा ज्ञान का कार्य सटीकता से करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हनुमानगढ़ जिले को DGPS मशीन उपलब्ध करवाई गई है। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में DGPS मशीन का जिले की प्रत्येक तहसील से 2-2 पटवारियों को प्रशिक्षण दिया गया, ताकि सीमा ज्ञान का कार्य सही तरीके से हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ मौके पर जिला कलेक्टर कानाराम भी मौजूद रहे। DGPS मशीन के जरिए अब जिला स्तर पर ही सीमा ज्ञान संबंधी समस्या का समाधान हो सकेगा। जिला कलेक्ट्रेट के कानूनगो राजेश शर्मा ने बताया कि अब तक जिले की विभिन्न तहसीलों में सीमा ज्ञान का कार्य मैनुअल तरीके से किया जाता था। ऐसे में कुछ सीमा ज्ञान पर कुछ किसान संतुष्ट नहीं हो पाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए बीकानेर भू प्रबंधन विभाग को लिखना पड़ता था। बीकानेर भू प्रबंधन विभाग अपनी टीम यहाँ भेजता था। यह पूरी प्रक्रिया 1 से 1.5 माह तक का समय ले लेती थी। कुछ किसान निजी स्तर पर मशीनों से पैमाइश का कार्य करवाते थे। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने पहल करते हुए जिले में DGPS मशीन खरीदने का अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त किया। इसमें टेंडर प्रक्रिया के जरिए DGPS मशीन कंपनी की ओर से हनुमानगढ़ में उपलब्ध करवाई गई है। DGPS मशीन सीमा ज्ञान के कार्य के लिए बहुत उपयोगी है। यह अक्षांश और देशांतर के आधार पर खदानों या अन्य क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करती है, जिससे सर्वेक्षण कार्य में सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ती है। अगर इस मशीन के जरिए पैमाइश का कार्य सही तरीके से हुआ तो और भी मशीनें खरीदकर प्रत्येक तहसील स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। किसान नाम मात्र के शुल्क पर DGPS मशीन के जरिए पैमाइश करवा सकेंगे। सब जगह पटवारी इसको अच्छे से सीखिएगा।
बार बार अपने को सेटलमेंट के पास नहीं जाना पड़े, जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे रेफरेंस पॉइंट अपने इसको यूज़ करके हम अगले साल और ये फर्स्ट पायलट है कैसे इसको और ट्रेनिंग के अंदर ये ट्रिम्बल की मशीन आती है, मॉडल नंबर है R780। इसका कंट्रोलर है आपका TSC7। ठीक है सर, ये यूज़ होती है, पर्पज़ होता है इसका जैसे आप पटवारियों के लिए जो लैंड सर्वे करते हैं सर, जैसे आपको डिमार्केशन करना है, आपको पॉइंट लेना है या एरिया नापना है या डिस्टेंस नापना है, उस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं सर। और ये सैटेलाइट के थ्रू आपको रियल टाइम में डाटा प्रोवाइड करेगा सर। और बेसिकली क्या, इससे पहले आप लोग जो भी करते थे लैंड सर्वे को मतलब चेन से या टेप से मेजरमेंट करते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रिसाइज आपको ये डाटा मिलेगा जिसमें आपकी एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर बिलो आती है सर। तो ये आप कर सकते हैं। जिला हनुमानगढ़ में आज तक जो सीमा ज्ञान का कार्य विभिन्न तहसीलों में किया जाता था वो मैनुअल तरीके से जरीब चला के फीते से किया जाता था। ऐसे में कुछ सीमा ज्ञान पर कुछ काश्तकार संतुष्ट नहीं होते थे, उनको मुश्किल पॉइंट नहीं मिलता था, बहुत दूर दूर तक जरीबें चलानी पड़ती थी। इस समस्या के समाधान के लिए हमें बीकानेर भूप्रबंध विभाग को लिखना पड़ता था और बीकानेर भूप्रबंध विभाग अपनी टीम यहाँ भेजता था, तो इस पूरी प्रोसेस में 1 से 1.5 महीना लग जाता था, काश्तकार को भी लंबा टाइम होता था। इन सारी समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन में हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने पहल करते हुए जिले में DGPS मशीन खरीदने का निर्णय राज्य सरकार से अनुमोदन उपरांत इसमें टेंडर प्रक्रिया के द्वारा एक DGPS मशीन वर्तमान में हमें यहाँ उपलब्ध कराई गई है कंपनी में। आज उस DGPS मशीन का जिले के प्रत्येक तहसील के 2-2 पटवारियों को बुला के उसका प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, ताकि मौके पर सीमा ज्ञान का जो जटिल कार्य है, जहाँ काश्तकार समस्याएं आती हैं, काश्तकार को संतुष्ट नहीं किया जा सकता या मुश्किल पॉइंट पत्थर बहुत दूर है, तो इस DGPS मशीन के द्वारा एकदम एक्यूरेसी के हिसाब से पैमाइश करवाई जाए। परशुराम जयंती के मौके पर सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से जंक्शन स्थित परशुराम चौक के सौंदर्यीकरण एवं साज सज्जा कार्य का शुभारंभ किया गया। मंगलवार रात्रि को गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला में सुंदरकांड पाठ में फरसे की पूजा के पश्चात भगवान परशुराम के शस्त्र फरसा की स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कर कार्य का श्री गणेश हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के नागरिक मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पूर्व प्रांत सह संयोजक आशीष पारीक ने कहा कि भगवान परशुराम चौक की स्थापना करना पूरे ब्राह्मण समाज का स्वप्न था। इस चौक को स्थापित करवाने, इसके सौंदर्यीकरण व भव्यता को 4 चांद लगाने का सबसे बड़ा श्रेय दिवंगत नरेंद्र पुरोहित को जाता है। इस चौक को स्थापित करवाने के समय प्रशासन भी ब्राह्मण समाज के खिलाफ हो गया था, लेकिन नरेंद्र पुरोहित ने ब्राह्मण समाज के लिए दिन रात कार्य किया। उसके नेतृत्व में समाज के अन्य युवा चले। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ भगवान परशुराम चौक की स्थापना हुई। आज नरेंद्र पुरोहित भले ही उनके बीच नहीं है, लेकिन यह चौक उनकी याद को चिरस्थायी रखने का काम कर रहा है। पारीक ने बताया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर चौक पर फरसा स्थापित किया गया है, जो परशुराम चौक की शोभा बढ़ाने के साथ भगवान परशुराम के योगदानों को याद दिलाता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस चौक की देखरेख व इसे भव्य रूप देने के लिए ब्राह्मण समाज का युवा आगे रहेगा। इसमें सर्व समाज का भी सहयोग लिया जाएगा। आने वाले समय में इसे भव्य रूप दिया जाएगा। भविष्य में इस मार्ग की पहचान भगवान परशुराम के नाम पर ही होगी। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के, और जैसा कि हर एक बार अपने करते हैं कि भगवान परशुराम जी के चरणों में अपना तन मन धन से समर्पित होकर के उनका ध्यान किया। आज अपना कार्यक्रम गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला में सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा रखा गया था, और आज का जो ये आप समझो कि इस चौक का जो एक स्वप्न था पूरे समाज का, वो स्वप्न आज पूरा हुआ है कि यहाँ पर
इस चौक का अपनों ने परशुराम भगवान के नाम पर जब इस चौक के लिए हमारा एक भाई था जिसको आज याद किए बिना इस चौक की संकल्पना को और इस चौक के सौंदर्यीकरण को और इसके साथ साथ इस चौक की जो भव्यता को यदि 4 चांद लगे हैं तो वो उस व्यक्ति नरेंद्र पुरोहित के नाम जाता है उसका श्रेय। नरेंद्र पुरोहित हमारा मित्र था, हमारा भाई था और ब्राह्मण समाज के लिए दिन रात कार्य करने वाला वो लड़का था। जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बुधवार को संयुक्त रूप से अभय कमांड सेंटर, पुलिस कंट्रोल रूम, वायरलेस सिस्टम व साइबर सेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एसपी ने इन जगहों पर काम कर रहे कर्मचारियों से बात कर समस्याएं जानी, उन्हें कमियां दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी अरशद अली ने कहा कि जनता को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे अभय कमांड सेंटर, पुलिस नियंत्रण कक्ष, वायरलेस सिस्टम व साइबर सेल से संपर्क करते हैं। एक सवाल के जवाब में एसपी अरशद अली ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में शॉर्ट टाइम वीजा वाला कोई पाकिस्तानी नहीं है। सभी लॉन्ग टर्म वीजा वाले 67 पाकिस्तानी हैं जो 2010 से अब तक अलग अलग समय में आए हैं। समय समय पर इनके वीजा की अवधि बढ़ती भी रही है। लगातार होटलों, नाकाबंदी की जांच की जा रही है। पुलिस हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी सहित अन्य अधिकारी भी साथ रहे। आज अभय कमांड सेंटर और पुलिस कंट्रोल रूम करने और किसान ने जो इंस्पेक्शन किया, पर्पज ये था कि वहाँ जो टीम काम कर रही है वो वर्तमान पहलगाम एपिसोड के बाद पुलिस सेंसिटाइज है और किस तरह के कॉल्स, किस तरह की शिकायतें, रेस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा, इस सबका चर्चा किया गया। और जिले का जो सिक्योरिटी प्लान उसके अकॉर्डिंग कैमरा इंस्टॉलेशन अच्छा बताया कलेक्टर साहब ने। हमने बेसिकली पुलिस का प्रशासनिक हमारा तंत्र है उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम का पूरा चेक किया है कि वायरलेस सिस्टम है, हमारा कंट्रोल रूम है, अभय कमांड है, साइबर सेल है। क्योंकि कोई भी समस्या आती है जनता को या और भी कोई कम्युनिकेशन है तो वो सीधा इन्हीं जगहों पे आता है। कोई 100 पे कॉल करता है, कोई 112 पे करता है या कोई वायरलेस मैसेज आता है। तो ये हमारा पहलगाम को देखते हुए ये रेडी पोजीशन बने हैं, कोई कमी हो तो उसको ठीक करें और सेंसिटाइज हो। तो मेरे हिसाब से हमने देखा है तो अभी ठीक है, सब रेडी है, कोई कमी हो रहा है तो कुछ। यहाँ शॉर्ट टर्म वीजा वाला कोई नहीं है, लॉन्ग टर्म वीजा वाले हैं जो 67 है और जो 2010 से लेकर के अब तक डिफरेंट समय में आए हैं और उनको समय समय पर उनकी वीजा अवधि बढ़ती भी रही है तो वो ठीक है, उनको अभी कोई रिपोर्ट करने का ऐसा कुछ। चक 11 व 13 MMK को 6-8 LLW से हटाकर रोड़ावाली पंचायत में जोड़ने व चक 4-5-6 KKW को रोड़ावाली पंचायत में रखे जाने की मांग को लेकर इन चकों के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार चक 11 MMK व 13 MMK को पिछले पंचायत पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायत रोड़ावाली से हटाकर ग्राम पंचायत 6-8 LLW में जोड़ दिया गया था, जो कि भौगोलिक दृष्टिगण व व्यावहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं था। इन चकों के किसानों को राज्य मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत रोड़ावाली से हटाकर दूरस्थ पंचायत 6-8 LLW में जोड़ दिया गया। इससे यहाँ के निवासी जो कि किसान और मजदूर वर्ग से हैं, लगातार असुविधा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव मांगे जाने के समय ग्रामीणों ने 4-5-6 KKW, 11-13 MMK को मूल रोड़ावाली पंचायत में शामिल करने की मांग की थी। इसमें पुनर्गठन कर 4-5-6 KKW को पुनर्गठित रोड़ावाली ग्राम पंचायत में शामिल किया गया, परंतु चक 11 व 13 MMK को शामिल नहीं किया गया। उक्त सभी चकों में ग्राम पंचायत रोड़ावाली में रहने वाले निवासियों की जमीनें हैं। उनके परिवार इन चकों व रोड़ावाली ग्राम पंचायत में ही निवास करते हैं। उन्होंने मांग की कि पुनर्गठित 6-8 LLW पंचायत में चक 11-13 MMK व 4-5-6 KKW को नहीं जोड़ा जाए, उन्हें रोड़ावाली में ही रखा जाए। कलेक्टर महोदय से मुलाकात की और मिल करके हमने कहा कि हमारी रोड़ावाली ग्राम पंचायत में हमने पूर्व में मांग की थी भी चक 11 व 13 MMK को शामिल किया जाए। जो प्रस्ताव जिला प्रशासन ने पहले बनाए हैं उसमें 4-5-6 KKW को तो ग्राम पंचायत रोड़ावाली में सम्मिलित किया गया है, लेकिन हमारे 2 चक शामिल नहीं किए गए थे। वो पुरानी पंचायत 6-8 LLW में रह गए थे। हमने मिल करके कलेक्टर साहब से और हमारी वाजिब बात जो थी उनको बताई और हमने उनसे आग्रह किया है कि चक 11 और 13 MMK को हमारी पुरानी मूल पंचायत रोड़ावाली में शामिल किया जाए।
कलेक्टर साहब को इस बारे में भी आगाह किया गया है कि दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंच महोदय अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को बरगलाकर यहाँ प्रशासन तक लेके आ रहे हैं। असल में इस बात का झूठा प्रचार किया जा रहा है कि चक 9 LLW को आप रोडावली पंचायत से निकालना चाहते हैं, रोडावली पंचायत के 17 नंबर वार्ड को नवा ग्राम पंचायत में मिलाना चाहते हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, न कोई मांग है। हमारी स्वच्छ मांग है कि हमारे 4, 5, 6 KKW व 11, 13 MMK को मूल पंचायत रोडावली में रखा जाए। इसी बाबत हम सभी ग्रामवासी जो हैं कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी है और हमें आश्वासन दिया है। ग्राम पंचायत रोडावाली के चक 3 RWA व 3 RWB को गांव नवा में मिलाने का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को इन चकों के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर परिसीमन के खिलाफ नारेबाजी की और जिला कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर उन्हें यथावत ग्राम पंचायत रोडावाली में ही रखे जाने की मांग की। आमीन भाटी ने बताया कि ग्राम पंचायत रोडावाली में 5 चक शामिल है। इनमें से चक नंबर 3 RWA व 3 RWB को गांव नवा में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चक नंबर 3 RWA व 3 RWB को गांव नवा में मिलाने से इन चकों के ग्रामीणों को करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय नवा गांव में जरूरी कार्यों के लिए जाना पड़ेगा। यह ग्रामीणों के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। वे किसी तरह चुनाव जीतने की चाहत रखते हैं। उनका मकसद सिर्फ मुस्लिम वोटरों को खदेड़ना है। यह भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भी उचित नहीं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि चक नंबर 3 RWA व 3 RWB को गांव नवा में शामिल किया जाता है तो ग्रामीण आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। उन्होंने चक नंबर 3 RWA व 3 RWB को गांव रोडावाली में ही यथावत रखे जाने की मांग की। संपत नगर को नई ग्राम पंचायत 6-8 LLW में शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को SDM को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार कुछ राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं और जातिगत समीकरण बैठा रहे हैं। ग्राम पंचायत रोडावाली में संपत नगर को जोड़ा जा रहा है, जबकि संपत नगर के ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें नई पंचायत 6-8 LLW में शामिल किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर संपत नगर को ग्राम रोडावाली में जोड़ा जाता है तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे। चक 3 RWA और B के काश्तकार 9 LW के रोड से यहाँ आए थे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे। परिसीमन में कुछ राजनीतिक वालों की तरफ से रोडावाली 2 वार्ड 16 और 17 और 3 RWA की ढाणियों को 6 किलोमीटर दूर में मिलाने की जा रही है। हम इसके में आए कि हमें रोडावाली हमारा गाँव है, रोडावाली में रहेंगे। चक 9 LLW जो रोड़ा में तो 2 किलोमीटर है और इसको नई पंचायत 6-8 में मिलाना चाहते हो 8 किलो दूरी पर है। तो 9 LLW के लोग भी इसीलिए आए थे कि हमें रोडावाली में ही रखा जाए, रोडावाली में रहेंगे। इन्होंने क्या किया है कि कुछ ओछी राजनीतिक लोग मुस्लिमों को बिखेरने का कर रहे हैं। तो वैसे तो वो जीत ही रहे, लोगों को उन्होंने जीतना नहीं है, तो ये राजनीतिक हथकंडे आके और मुस्लिम वोटों को बिखेर दिया जाए ताकि प्रधान बन जाए भविष्य। तो ऐसा संभव नहीं। SDM साहब से मिले थे, आश्वासन दिया है तो गांव में है, वो गांव में 9 चक है रोडावाली से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे 8 चक जो 25 से 10 किलोमीटर छोटे छोटे बराबर ले जाएंगे। पहले ये मसला बताएं। उनको जाने की सबसे सुविधा है रोडावाली से छावाली में आते छोटे बच्चे आप पैदल 10 किलोमीटर जाएंगे। इनको सोचना शर्म आनी चाहिए जो लिख के दे के जाती है यहाँ पे। नशा एवं नशा तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति अनवरत जारी है। इस क्रम में पल्लू थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में नशे की बड़ी खेप बरामद कर 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान कुल 3 क्विंटल 40 किलोग्राम डोडा पोस्ट एवं एस्कॉर्ट वाहन सहित 2 बिना नंबरी लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 51 लाख रुपए है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अरशद अली की ओर से जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों, अवैध हथियार, जुआ, सट्टा, अवैध धंधों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी पुलिस थाना प्रभारियों एवं जिला विशेष टीम प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में जीरो टॉलरेंस नीति की सख्ती से पालना करवाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इन निर्देशों की पालना में पल्लू थाना प्रभारी SI सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार देर रात्रि को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे रोही धीर देसर में नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने बिना नंबरी स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें रखे 13 कट्टों में
कुल 3 क्विंटल 40 किलोग्राम डोडा पोस्त छिलका भरा हुआ था। पुलिस ने पोस्त बरामद कर स्कॉर्पियो गाड़ी के अलावा एस्कॉर्ट वाहन कार को जब्त किया। मौके से दोनों वाहनों में सवार अजीत निवासी जिला जोधपुर, महावीर निवासी जिला जोधपुर व जगदीश निवासी जांभा जिला फलोदी को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। अग्रिम अनुसंधान भादरा थाना प्रभारी भूप सिंह सहारण कर रहे हैं। कार्यवाही करने वाली टीम में थाना प्रभारी सुशील कुमार, हेड कांस्टेबल दुलाराम, कांस्टेबल रमेश कुमार, रामहरि, प्रमोद, कुलदीप व सुरेश कुमार शामिल रहे। इस कार्यवाही में कांस्टेबल रंजीत की विशेष भूमिका रही। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नौहर साहवा बस स्टैंड के अतिक्रमणों पर पीडब्ल्यूडी का पीला पंजा एक बार फिर से चला। इसके तहत बुधवार को प्रशासनिक अमले ने अतिक्रमण की जद में आई 6 दुकानों सहित अन्य निर्माण को हटाया। टूटा है। ये क्या है, एक केस में परफॉर्मा रेस्पोंडेंट थे, इनको कोई स्टे नहीं था। ऐसा AAG साहब ने चिट्ठी लिख के अवगत कराया कि इनका जो अतिक्रमण है वो डिमोलिश किया जाए। इसलिए आज प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। हाँ, जो भी कब्जे होंगे सब हटाए जाएंगे जी। जैसे जैसे स्टे हटेंगे, जिनके स्टे नहीं है वो तुरंत हटा ले, मलबा नहीं तो प्रशासन हटाएगा। नौहर में श्रीमती गंगा देवी छिंपा की पुण्य स्मृति में स्वैच्छिक रक्तदान व निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन गंगा नर्सिंग होम में किया गया। शिविर का उद्घाटन अतिथियों द्वारा श्रीमती गंगा देवी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। को हमारी माता जी स्वर्गीय श्रीमती गंगा देवी की 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उन्हीं के नाम पे ये जो गंगा नर्सिंग होम हॉस्पिटल चल रहा है, इसके अंदर गंगा नर्सिंग होम के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 83 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। और रक्त संग्रहण नौर ब्लड बैंक की जो सेक्टर 5 में उन्होंने रक्त संग्रह किया और इसमें लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और 83 यूनिट रक्त संग्रहण किया। और इसके लिए मैं सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर विधायक जी श्री अमित जी चटांग कैंप में बढ़ा के लोगों को हौसला अफजाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती राजकौर जी, SDM साहब गढ़वाड़ जी ने खुद ने भी व्यक्त किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।